हेलो। जय जयकार जय लाल दा की सरकार। हेलो। जय जयकार जय लाल दा की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, बीच में से रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, बीच में से आप रास्ता बनाएं। आवाज सही कर रहे हैं? पीछे का साउंड जरा पीछे का। हेलो। अब आप ध्यान से सुने, गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच में से रास्ता बना के रखें। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल दा की सरकार, गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। जो रास्ते में खड़े हैं वो ले ले, थोड़े थोड़े फूल, सब थोड़े थोड़े सबको दे दो भैया, थोड़े थोड़े दे दो सबको। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं, जिनका पॉजिटिव नहीं है आप सामने खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहे, मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखना है। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल जब गुरुदेव पधारें तब आप पहले से ही रास्ते में डाल देवें। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती होने के बाद एक परिक्रमा लगा करके आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। वो इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं।
लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आना भैया, जहां खड़े हो वहीं रहना पीछे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोलिए लालदा की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव सभी पर कृपा करें। भगवान लालदा की सरकार की सबको कृपा हो, आप सबका संकल्प पूरा हो। आज दरबार का अंतिम दिन। आज का दिन विशेष तौर से आपकी दैनिक दिनचर्या, इसके अलावा आहार के बारे में, इसको कैसे लेना होता है, खाने पीने की बातें, इनकी जानकारी के लिए होता है। तीनों दिन का लाइव अपने आप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का दिन विशेष तौर से आहार के बारे में आपको सारी जानकारियां बताई जाती है। शुरुआत करते हैं कि आहार लेने के लिए आपको सर्वप्रथम धाम पर ही आना होता है। ना कोई ऑनलाइन आहार भेजा जा सकता है,
ना भेजा जाता है। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो वो आपसे ठगी करने वाला ही होता है, क्योंकि सबको यहीं आके आहार पर्चा भरवा के उसमें पीरियड की साइकिल लिखवा के आपका पीरियड का फ्लो लिखवाना होता है, आपका नाम पता एड्रेस भरवाना होता है। उसके बाद ही आपको लाल धागा और आहार और यहाँ की भस्मी आपको मिलती है। तो आप किसी के ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। एक और विशेष तौर से ध्यान रखें, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं तो उनको कहीं बाहर छोड़े ना। ध्यान रखें, हमारे बीच कई प्रकार के लोग भी जो कुछ भी दुर्घटना हमारे साथ कर सकते हैं, ऐसे लोग भी आते रहते हैं। वैसे हमारा सिस्टम में हमने अच्छी व्यवस्थाएं, पूरा सीसीटीवी फुटेज सब कुछ सेटअप किया हुआ है। फिर भी आप जो आपके साथ गुड़ियाएँ भी आती हैं, छोटी छोटी बच्चे भी आते हैं, तो अपने बच्चों का ध्यान रखें। और किसी अनजान व्यक्ति से कोई अलग प्रकार की बात सुनने को मिले तो आपको गार्ड को सूचित करें। तो ये आप ध्यान रखें। ऐसा अभी तक तो दिक्कतें नहीं आई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि भगवान राम के शिविर में भी रावण के लोग पहुंच जाते थे गुप्तचर के रूप में। तो यहाँ भी हो सकता है चोरी करने वाले, जेब कतरे या बच्चों के साथ कुछ दुर्घटना करने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं। तो आप अच्छे से सावधानी से और हर किसी का भरोसा ना करें। लाइव से जुड़े हमारे से और आप पूरा सावधानी रखें। सिंगल बहना, बहुत सारी बहनें सावर से यहाँ तक पैदल ही आ जाती है, तो अकेली बहना पैदल ना आए, एक व्यक्ति तो साथ होना जरूरी है। वैसे कोई ऐसी कोई दिक्कत अब तक नहीं आई है, फिर भी आप देर रात तक भी पैदल चलते रहते हो। बहुत सारी बहनें ऐसे ही सावर से निकल देती है, 10-12 किलोमीटर का सफ़र है। तो आप गाड़ी से आएँ, वहाँ टैक्सियाँ मिल जाती है, उससे आएँ, अकेली ना आए। और एक और ध्यान रखें, बहुत सारी बहनें गोल्ड के गहने पहन के आती है। क्या ज़रूरत है गोल्ड पहन के आने की? आप जब धाम पे आ रहे हो तो उतार के दूसरा आप फैशनेबल ही पहन के आ जाएं, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है आपको खुद को भी, सफ़र में भी और यहाँ पहुँचने के बाद भी और जाने के बाद भी। तो अपने एक तो पॉकेट मनी, पैसे का ध्यान रखें और गोल्ड की चीज़ें ज़्यादा पहन के नहीं आए। यहाँ पुष्कर में बागेश्वर महाराज के यहाँ कई बहनों की गोल्ड की चेनें ऐसी कुछ चोरी हो गई थी, तो हम इतना ज़्यादा गोल्ड पहन के यहाँ नहीं आए। हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं, हमारी कितना हमारे पास गोल्ड है, कितना हमारे पास सोना है, चांदी है, उसको क्या दिखाना। आप कुछ समय के लिए उतार के आए, बिल्कुल साधारण से लिबाज में आप यहाँ पधारे, साधारण सरल हृदय के साथ प्रभु के दरबार में आए। ये आपके लिए उचित जानकारियाँ थी जो आपको ज़रूरी है देने के लिए। अब हम बात करते हैं आहार के बारे में। तो इस आहार को जो दरबार से आपको दिया जाता है, ये बहुत ही कारगर और दिव्य आहार है। आपके लिए ये वरदान है, आपके पूरे शरीर को बदल देती है ये आहार। आपको इसको पूर्ण भाव से और पूर्ण श्रद्धा से इसको लेना चाहिए। आहार के प्रति भरोसा होना जरूरी है। जैसे हम बताते हैं कि स्टार्टिंग में आप 1 महीना लिए, वैसे 1 महीना आहार दिया जाता है, वो 2 महीने चल जाता है बहुत सारी बहनों को। तो अगर आपने आहार शुरू किया है तो 5 से 6 महीने आपको आहार लेना ही चाहिए, क्योंकि आपकी कंडीशन के अनुसार हर बार हम आहार को बदल देते हैं और किसी भी दवा औषधि को लेने के समय के अनुसार सबको जल्दी फर्क नहीं पड़ता, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 5-6 महीने आपने लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो आप लाइव से जुड़े हैं, हमारे द्वारा बताई गई वो सारी बातें प्रवचन के माध्यम से आप फॉलो कर रही हो, उसको पूरा फॉलो करें कि आज महाराज जी ने, महाराज श्री ने हमें क्या क्या बातें बताई है, वो सारी आपको लाइन टू लाइन एक एक फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए आहार 5-6 महीने लिया, फिर भी आपको निराशा है,
ऋतु परिवर्तन होते ही फिर से आए। आप कुछ महीने इंतजार करें, लगातार आरती करें। आरती एक टाइम से नहीं हो रहा है तो 2 टाइम करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव से जुड़कर प्रवचन को आप समझें और उसे धारण करें, उसको जीवन में उतारें कि महाराज जी ने हमें प्रवचन के माध्यम से क्या क्या बातें बताई है। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी इतने भटक लिए, इतना इलाज करा लिए और यहाँ से वो संभव हो पा रहा है, तो उसको सब चीज़ों को, एक एक बात को, सबको फॉलो करें। आपको भोजन बदलना होगा, आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, आपको सोना और जगने का समय सेटअप करना चाहिए, आपको ओव्यूलेशन के दिन समझने चाहिए, आपको पानी का प्रयोग, अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो अच्छे से थोड़ा बढ़ा के प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों को जिनको नील स्पर्म है, जीरो स्पर्म है और लो स्पर्म है, कोशिश करें गाय का दूध मिल जाए तो उसमें देसी गाय का या गिर गाय का घी मिल जाए, वो रात को शाम को हल्दी थोड़ी सी डाल के दूध में 1 चम्मच घी डाल के पिए आपके घर पर ही, और आप देखें कि आपको इसमें लाभ मिलने लग जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो धाम पर आए और यहाँ से जो आहार दिया जाता है पुरुषों के लिए उसको थोड़ी मात्रा से शुरू करें और 1 चम्मच से दूध में डाल के और घी डाल के आप उसको लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको ये प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। जिनको शुगर है वो थोड़ी मात्रा से ले, मीठा कम कर सकते हैं, जिनको मीठे का शौक नहीं वो फीका ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो पुरुषों के लिए इस प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है इस आहार के द्वारा। यहाँ से जो आहार दिया जाता है, किन्हीं को हम 2 टाइम भी कर देते हैं, तो पुरुष उस आहार को ले। अगर थोड़ा गर्मी लगे या कुछ दिक्कत लगे तो मात्रा कम कर लें, थोड़ी मात्रा से शुरू करें, लेकिन कोशिश करें कि गाय का घी मिल जाए आपके लिए, बहुत अति उत्तम औषधि है, वो उसमें मिक्स करके साथ में लें। तो आपको सुबह दूध में 1 चम्मच आहार और 1 चम्मच गाय का घी डाल के, दूध अगर गाय का नहीं मिल रहा है तो भैंस का भी आप ले सकते हैं। किन्हीं कंडीशन में अगर आपको कहीं दूध भी नहीं मिल रहा है तो आप पानी से भी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जिनको नील स्पर्म है उनको तो निसंदेह गाय का घी ही चाहिए और दूध ही चाहिए, तो ये आप अरेंज करें। आपकी जो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इन्फेक्शन है, या आपको लो स्पर्म है, नील स्पर्म है, प्रोग्रेसिव स्पर्म कम है, जो भी है आपके पास सेल डाउन है, जो भी आ रहे हैं उसमें वो सब सही होने लगेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और देखिए कुछ समय बाद आपको सफलता मिलेगी। तो लाल धागा आपको दिया जाता है यहाँ से, वो बहने आते ही लें उसको और बाएं हाथ के बाजू में बांधें। उसके अंदर जो मटेरियल है उसको निकलने लगे तो उसको फिर से सिल लें। उस धागे को वापस तब ही सौंपें जब आपका बच्चा लेकर आए। बच्चे को जब आशीर्वाद दिलाने लाए तो मंदिर के पीछे आप धागे को उतार सकते हैं। तो धागे का चिंता ना करें। आपको ट्रेवल थोड़ा, जैसे कहीं बार बार घूमने जाना है गाड़ी बस के द्वारा या किसी साधन के द्वारा, थोड़ा कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय पति पत्नी साथ रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं कि अगले महीने हमारा भी रिजल्ट आने वाला है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिनके पीरियड 1 से 2 महीने में आते हैं, पीरियड की साइकिल 1.5 महीने के आसपास है, तो हर महीने पीरियड को याद रखें कि कब मेरा पीरियड आता है। वहाँ से 5 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक जलाकर संकल्प करें और उस दीपक की लो को देखें, लाल धागी सरकार की मूर्त को देखें, इनकी तस्वीर के दर्शन करें, इनसे याचना करें और फिर दीपक की लो को जलती रहे, लगातार उसमें घी डालते रहें, आरती करते रहें, प्रार्थना वंदना करते रहें। ऐसा करने से आपका पीरियड रुकेगा और आपकी नेगेटिव ऊर्जा दूर होने लगेगी और आपको जो बार बार पीरियड आने के सपने, उसी समय एक ही सपना जो बार बार रिपीट होता है, आपका डर जाना, आपको भय क्रिएट होना, आपके अंदर एक कमजोरी सी फील होती है, आपको लगता है कि मेरा पीरियड आ जाएगा, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लगेगी
और आपको निस्संदेह पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको हल्की लाइन दिख रही है उनको भी। एक और उन बहनों के लिए जिनको पीरियड रुक रुक के आते हैं, जिनको कई महीनों में पीरियड आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ का आहार उन बहनों के लिए जिनको 2 महीने के बाद पीरियड आते हैं, 3 महीने में या 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने से अबव पीरियड आते हैं या मेडिसिन से पीरियड आते हैं। ऐसी बहनें यहाँ का आहार जो ले जाती है उनको 3 टाइम चलता है आहार, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम का आहार आपके लिए बहुत वरदानकारी है। आज हमारे बीच उस आहार की ताकत और इस दरबार की आरती की ताकत का बहुत बड़ा रिजल्ट है। अभी आपसे रूबरू कराएंगे। तो आप देखिए कि 3 टाइम आहार चलता है, सुबह दोपहर शाम, जिनको पीरियड लेट आते हैं। तो जैसे आपने 4 महीना 3 महीना आहार ले लिया, ना तो पीरियड आ रहा है ना पॉजिटिव आ रहा है, आपने अच्छे से चेक कर लिया नहीं आ रहा है, 4 महीने हो गए, एक बार मेडिसिन ले लो। मेडिसिन लेके आपका पीरियड आ जाएगा। पीरियड आते ही जैसे ही पीरियड क्लियर हुआ फिर ये आहार सुबह दोपहर शाम 3 टाइम शुरू करो। क्योंकि आपको पीसीओडी की वजह से या सिस्ट फाइब्रोइड की वजह से या हार्मोन अनबैलेंस की वजह से या आपकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से अंडे बनना वीक हो जाता है। तो अंडे बनना कम होता है तो आपके अंदर मातृत्व भाव भी कम होने लगता है। तो मातृत्व भाव भी कम होता है तो आपके पीरियड डिले होते जाते हैं, लेट होते जाते हैं। तो पीरियड अगर आपके लेट होते जाएंगे तो माँ बनने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो ये आहार क्या करती है, आपकी गर्भ शुद्धि करती है। तो 3 टाइम आप सुबह दोपहर शाम ले रहे हो। इसके साथ आरती, वीडियो दर्शन, प्रभु का दीपक जलाना, इनसे याचना करना, प्रार्थना करना, गुरुदेव के प्रवचन को पूरा फॉलो करना। अगर ये आपने लगातार किया और हर बार उस आहार को कंटिन्यू करते रहे, फिर 3-4 महीने तक आहार लिया, अगर हल्की लाइन आई तो अखंड दीपक जलाएं, आहार को बंद कर दें। और नहीं आ रही है, फिर 4 महीने हो गए, फिर मेडिसिन ले, फिर मेडिसिन लेके पीरियड लाए, फिर 3 टाइम आहार करें, सुबह दोपहर शाम। अगर आप ऐसा किया तो आज हमारे बीच ऐसे कई अद्भुत रिजल्ट हैं, आपसे रूबरू कराएंगे। इसमें बिल्कुल सफलता पाई जा सकती है। जब तक आपके पीरियड रुक रुक कर भी आ रहे हैं, चाहे आपकी उम्र 50 के पार जा रही है और मेडिसिन लेने से पीरियड आना अभी तक आपका चालू है, तो आप निश्चित मां बन सकती हो, आपको आशीर्वाद हो सकता है। लेकिन ये देखिए कि आपके पीरियड नहीं आ रहे, मेडिसिन से भी नहीं आ रहे, हमारे यहाँ से 2-3 महीने आहार ले लिया, 4 महीने ले लिया, फिर भी नहीं आ रहे, तो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि फिर आपका पीरियड चला ही गया है और उसको लाना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हमारे लाइव से जुड़ने के बाद दिनचर्या सही करने से, आपका भोजन सही करने से, आपकी पूजा आरती करने से, दीपक जलाने से आपको पीरियड आने लग जाए तो आप आ जाइए और 3 टाइम आहार शुरू कर लीजिए। लगातार लेते रहिए, कुछ समय आपको निश्चित फायदा होगा। इस आहार का एक और प्रभाव है आपके शरीर पर। इसका प्रभाव है कि जिन बहनों को पीसीओडी, फाइब्रोइड और जिनको लेट पीरियड आते, वो ये 3 टाइम आहार लेती है तो उनको घुटने की प्रॉब्लम भी ठीक होने लगती है। उनका वजन ज़्यादा हैवी है तो थोड़ा कम होने लगता है। उनको भूख अच्छी लगने लगती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, उनको नींद अच्छी आने लगती है, भूख अच्छी लगने लगती है। तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया है। आपके जैसे कहीं और से मेडिसिन चल रहा है, जैसे थायराइड की दवा चल रही, वो बंद हो जाएगी। आपको पीसीओडी की दवाइयाँ ले रहे हो, वो बंद हो जाएगी। तो आपको बहुत सारे रोग अपने आप ही ठीक होने लगेंगे। और जिनको 2 से 3 महीने में पीरियड आता है तो उनको 2 टाइम आहार देते हैं अपन, सुबह और शाम। तो उनको अगर फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम है तो 3 टाइम भी कर देते हैं कभी कभी। लेकिन आमतौर पर जिनका 2 महीने से 3 महीने में पीरियड आता है उनको कंटिन्यू करते हैं हम आहार, सुबह और शाम। तो 3 टाइम वाली बहनें और 2 टाइम कंटिन्यू वाली बहनें, 3 टाइम कंटिन्यू आहार वाली बहनें और 2 टाइम कंटिन्यू आहार लेने वाली बहनें बार बार चेक करें, महीने में 4 बार चेक करें। प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड रखें, संकल्प करें और चेक करें। नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, नेगेटिव पूरे जीवन ही आ रहा है ना, तो कुछ समय अपन को टेस्ट कार्ड खर्च करने हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड, और बार बार चेक करना है। हल्की लाइन आ गई, लाल धागे सरकार के आरती करना बढ़ा दीजिए, दीपक जला के इनकी तस्वीर लगा के इनके सामने धरने पर बैठ जाइए कि मुझे
अब हल्की लाइन दी है प्रभु तो गहरी भी आपको करनी है, मुझे क्लियर पॉजिटिव चाहिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और ऐसा किया तो देना पड़ेगा और उसको गहरी भी करनी पड़ेगी और आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो आप ये करें। उसके बाद जिनको पीरियड रेगुलर है उनको तो बहुत बड़ा आसान सा तरीका है कि जिनके पीरियड रेगुलर है उनको हम 20 दिन आहार लेने के लिए बोलते हैं। 20 दिन नहीं लिया जाता, वैसे 10-12 दिन 13 दिन ही लिया जाता है। पीरियड आने की तारीख से 10 दिन पहले ही बंद कर देना होता है। तो जैसे आप आहार लेके गई, पीरियड क्लियर हुआ, क्लियर होने के 1-2 दिन बाद उसको शुरू किया। तो जिनको सिंगल आहार है या 2 टाइम भी है, तो जिनके पीरियड रेगुलर है 40 डेज के आसपास, 45 या 25 के आसपास, तो उनको अगर 2 टाइम दिया है तो भी 10 दिन पहले बंद करना होता है, और सिंगल दिया है तो भी 10 दिन पहले बंद करना होता है जिनके पीरियड रेगुलर है। किन्हीं को हम 2 दिन बढ़ा देते हैं, 22 डेज कर देते हैं, तो उनको 8 दिन पहले बंद करना होता है। तो 22 या 20 लिखा होता है उस आहार के ऊपर। इसका मतलब ये है कि 22 डेज पूरे लेने नहीं है, आपको पीरियड की तारीख से पहले बंद करने, वहाँ से जोड़ने हैं जहाँ पीरियड की तारीख है। तो वहाँ से 8 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको आहार बंद कर देना होता है। तो वो जैसे ही आपका आहार बंद हुआ, आपने 8 दिन 10 दिन पहले बंद कर दिया, अब 2-4 दिन और निकले और फिर आपको अखंड दीपक जलाना है, हर महीने जलाना है। आपका पीरियड आने वाला है, उससे पहले आप एक सुरक्षा चक्र बनाइए, दीपक जलाकर उसको खंडित ना होने दे, और बुझ जाता है तो फिर से जला लें। दुखी ना हो कि कैसे बुझ गया, क्योंकि बुझ जाता है किसी भी कारण से और बुझा दिया गया हो किसी भी कारण से, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। चाहे वो बुझ गया है या उसको नेगेटिव ऊर्जा के कारण बुझ गया है या बुझा दिया गया है, फिर से जला लें, फिर से जलाएं और फिर उसको खंडित ना होने दें। बार बार उसमें घी या तेल डालते रहें। ध्यान रखें घी और तेल शुद्ध होना चाहिए, तो उसमें डालते रहें और उसकी लोभ में क्या दृश्य बन रहे हैं उसको देखें, और उस दृश्य से अपने आप को महसूस करें कि इस बार फूल बन रहा है तो निश्चित मुझे प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। उसमें भगवान के शस्त्रों प्रकट हो रहे हैं, जैसे सुदर्शन है, उनकी गदा है, भगवान की त्रिशूल है, महाराज श्री की तस्वीर है, लाल धागे सरकार की मूर्त है, ऐसे कुछ दृश्य बनते हैं। या बच्चा दिख रहा है तो ये मान लीजिए कि प्रभु आपको आशीर्वाद देने के संकेत दे रहे हैं, ये एक संकेत है। अग्नि आपका आईना है, अग्निदेव आपको दिखा रहे हैं कि हम आपके गर्भ में प्रकट होने वाले हैं, आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। ऐसा अद्भुत कृपा है लाल धागे सरकार की। तो उस दीपक को हर महीने जलाना है। 1 महीना निकल गया कोई बात नहीं, पीरियड आ गया ना, अगले महीने फिर अखंड दीपक जलाएंगे लास्ट के दिनों में, फिर निकल गया अगले महीने फिर दीपक जलाएंगे लास्ट के दिनों में। हर महीने में आपको 4 बार कम से कम, हर सप्ते में आज के दिन संडे का दिन फिक्स कर ले, आपको केवल और केवल फल आहार लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। फल के अलावा सुबह दोपहर शाम अगर आपको कुछ भी खाना है तो केवल फल आहार लेना है। फल आहार हर सप्ते में 1 दिन अगर संडे का कर पाओ तो बेस्ट है, आप ये कर लीजिए। इसके अलावा बहनें बहुत सारे व्रत उपवास करती है, आपने पूरे जीवन व्रत उपवास किए, अब क्या करना है, बंद कर दीजिए। बहुत सारे कोटि कोटि हमारे देवी देवता है, बहुत सारे महापुरुषों के नाम से व्रत रिया जाता है, हमारे अवतारों के नाम से रिया जाता है, रहा जाता है। तो आप देखिए कि अब अभी आप बंद कर दीजिए, आप केवल और केवल संडे का व्रत उपवास कर लीजिए। और किसी भी भगवान की परमात्मा की शक्ति के आगे आप वंदना प्रार्थना कर रहे हो तो अपने आप को कष्ट ना दे। जैसे एक पैर पे खड़ा हो जाना, जैसे आप अपने आप को कहीं कष्ट देती है बहने, लौट के प्रार्थना करना, गिरना पड़ना, नहीं ऐसा ना करें। आप जितना ज़्यादा प्रेम प्रभु से अपने मन की शक्ति के द्वारा कर पाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। शरीर को कष्ट देने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। हम ऐसी प्रार्थना नहीं करवाना चाहते जो असुरों ने की है, हम ऐसी प्रार्थना करवाना चाहते हैं जो देवताओं ने की है, ऐसी प्रार्थना करवाना चाहते हैं जो मनुष्य करता है अपनी मन की शक्ति के द्वारा।
आप जितने हृदय से प्रभु से जुड़ोगे तो वो आपके हृदय से जुड़ने के बाद आपके आंसू आंखों में आते हैं ना, वो बताते हैं कि आप कितना हृदय से प्यार करते हो, कितनी हृदय से आरती करते हो, कितने पूर्ण प्रेम से प्रभु से जुड़ते हो। वो आंसुओं के भाव से पता चलता है, अपने एक पैर पे खड़ा होने से नहीं, ना लौटने से, ना आप इधर उधर डोलने से, ना गिरने से, ना अग्नि में हाथ जलाने से, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने आप को कष्ट ना दे। सबसे बड़ा कष्ट यही दे कि जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सही समय पर अपने शौचादि निवृत्ति करके गुनगुना पानी पिए और फिर आप तैयारी करें, दीपक जलाएं, आरती से जुड़ें, प्रवचन से जुड़ें। वो सब एक एक बातें जो इस लाइव से बताई जाती है वो सब फॉलो करें। समय से भोजन करें, शाम को भी देर रात तक भोजन ना करें और समय से सो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का प्रवचन आपको जितना समय मिले इतना फॉलो करें। जो बहना जितनी ज़्यादा प्रबल भाव से जुड़ जाती है उसका रिजल्ट सबसे पहले प्रभु दे देते हैं। आप देखिए कि आपका आंसुओं का संबंध आपके ओवरी से है और ओवरी का अंडों से संबंध है, और अंडे जैसे ही आंखों में आंसू प्रकट होते हैं बच्चे का भाव प्रबल होना चाहिए। जैसे हम वीडियो में बच्चा दिखाते हैं तो बच्चा देखते हैं आपके अंदर एक प्रबल उत्कंठा होनी चाहिए कि मेरा भी बच्चा आने वाला है, हे लाल दागे सरकार मुझे भी दीजिए, मैं भी आपके दरबार में संकल्प करती हूँ, मैं जैसे ही मेरा पॉजिटिव आएगा मैं आपका शुक्रिया अदा करने आऊँगी और मेरा बच्चा जीवन पर्यंत आपके दरबार में लेके आऊँगी, आपकी ऋणी रहूँगी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प होना चाहिए। और आप संदेह ना करें, आप लालदा की सरकार की पूजा कर रहे हो तो साक्षात शिव पूजा कर रहे हो। देखो प्रभु अपने कई रूपों में दुनिया को, संसार का कल्याण करते हैं। आज इस दरबार से ऐसे रिजल्ट हैं जो पूरे विश्व को हिला के रखे हैं। आज आप से रूबरू कराते हैं ऐसे अद्भुत आशीर्वाद से जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा। आज कई बातें बनती है कि ऐसा कोई मंदिर है क्या जो साइंस को चैलेंज कर दे? बिल्कुल है, और ये दरबार है। ऐसा कोई गुरुदेव है जिसके प्रवचन से पूरी दुनिया में बदलाव आ जाए और ऐसा हो जाए जो साइंस को चैलेंज कर दे? वो इस दरबार में ऐसे गुरुदेव का प्रवचन है। ऐसी महाशक्ति, ऐसा कोई आशीर्वाद है जिसके मुंह से निकली हुई वाणी से किसी का कल्याण हो जाए। भारत भूमि में ये बिल्कुल संभव है, ये निश्चित होता है। तो आज हम आपसे रूबरू कराते हैं ऐसे अद्भुत आशीर्वाद से। रणजीत कौर रणधीर सिंह, कुमड़ा, मोहाली, पंजाब से। अंडे नहीं बनते, फाइब्रोड है, पीरियड आपके दवा लेने पर ही आते हैं और आपको वो भी 5 महीने में पीरियड आते हैं। पीरियड का फ्लो कम है। आप देखिए, आप 12-10-24 में आए, 17-11-24 में आए, 28-2-25 में आए और आपको बड़ा आशीर्वाद दिया लालदा की सरकार ने। 32 साल बाद पॉजिटिव है। सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और आपको 5 महीना पॉजिटिव है। बच्चे 3 बताए, 3 बच्चे हैं और 54-55 साल की उम्र हो गई है। तो वही बात जो मैं बता रहा था, पीरियड रुक रहे हैं ना, 2-3 बार आहार लिया नहीं आ रहा है, मेडिसिन ले लीजिए। मेडिसिन लिया, फिर आहार शुरू कर दीजिए, फिर चेक करते रहिए, फिर आरती करते रहिए, फिर मेडिसिन ले लीजिए, 5-6 महीने नहीं आ रहा है, फिर आहार शुरू कर लीजिए। इन्होंने ऐसा ही किया। मैंने इनको सलाह दी थी कि आप एक बार मेडिसिन ले, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ऐसा ही हुआ, 3 बार आहार ले चुके हैं, लगातार लाइव से जुड़े, आरती फॉलो किए और देखो रणधीर सिंह सरदार जी को 54 साल की उम्र में संतान आ रही है और एक साथ 3 आ रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद है। और इससे देखते हुए आप में से किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, ये साक्षात बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा इतिहास में हुआ न भविष्य में हो सकता है। भूतो न भविष्यति, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये साक्षात परब्रह्म प्रकट है इस दरबार में, जो आपको लाइव के माध्यम से सीधा जुड़ के आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए आप आहार को भी पूरे हृदय से ले, 5-6 महीने तो ले। जो भी घर से मेहनत कर रहे हैं,
दीपक जला के, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार यहाँ आ जाए, यहाँ आकर आहार लें और आप तैयारी करें, आपको निश्चित फायदा हो जाएगा। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, ललिता गजानंद बनाथला सीकर राजस्थान से। अंडे नहीं बनते, आपको 2 बार आईवीएफ आपका फेल हो गया है। 2 आईवीएफ फेल होने के बाद आप 2 बार धाम पर आए और आपको बड़ा आशीर्वाद आया है, पूरे 15 साल बाद पॉजिटिव है। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 2 आईवीएफ कराया होगा? बहुत कम लोग हैं। लेकिन आईवीएफ फेल होने के बाद क्या बचता है? और देखिए, 1-2 बार आहार लेके गए और रिजल्ट आ गया है, बहुत अद्भुत है। मेधा प्रदीप राधोगढ़ गुना एमपी से, आपको अंडे सही नहीं बनते, एक ट्यूब आपकी निकाली हुई है, ट्यूब में भी इन्फेक्शन बताया, हार्मोन भी अनबैलेंस है, थायराइड भी है आपको, और आपका 3 बार आईवीएफ फेल हो गया है। 3 बार आईवीएफ फेल हो गया है। आपको बड़ा आशीर्वाद आया है। एक ही बार आहार लेके गई थी और हमारे लाइव से जुड़ी, प्रवचन फॉलो किए, वीडियो दर्शन किए और पहली बार आशीर्वाद आ गया है। 19 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितने बहनों ने 3 आईवीएफ कराए हैं? किसी ने नहीं करवाया होगा। 3 आईवीएफ बड़ा पेनफुल है और एक ही पानी वाला आहार लेके गई थी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बीज मंत्र है यहाँ की आरती। जिस बहना ने आरती कर ली वो लाल धागे सरकार के ऊपर ऋण हो गया उसका, उसको चुकता तो इनको करना ही पड़ेगा ना, देर सवेर बच्चा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि पीरियड आ रहे हैं ना। जब तक पीरियड आ रहे हैं तो लाल धागे सरकार की जिम्मेदारी है, इनका कर्तव्य है, इनका रिटर्न में इनकी भक्ति करी है हमने, तो रिटर्न में तो बच्चा देना ही है ना, तो निश्चित देंगे। थोड़ा इंतजार करें, लाइव से जुड़ें, सबको आशीर्वाद होने वाला है। अन्नू फूल बाबू समस्तीपुर बिहार से, स्पर्म काउंट में कमी, अंडे सही नहीं बनते, आप 2 बार धाम पे आए और बड़ा आशीर्वाद है। 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अफसाना शाहरुख नाड़ी ब्यावर राजस्थान से, आपको एक सही नहीं बनते, हार्मोन की कमी है, यूट्रस की लाइनिंग सही नहीं बनती, 2 बार आईआई फेल हुआ, आपका पीरियड का फ्लो कम है, 2 बार आहार लेके गई अफसाना शाहरुख को, पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सपना देवेंद्र सिंह कोटपुतली राजस्थान से, अंडे कम बनते हैं, स्पर्म काउंट लो है, 1 महीने का आहार लेके गई थी, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता राजू प्रतापगढ़ राजस्थान से, अंडा नहीं बनता और मिसकैरेज की शिकायतें थी, 1 महीने का आहार लेके गई, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कशिश राजकुमार सिंह पटना बिहार से, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, आप 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा अमेश ब्यावर राजस्थान से, एक आईआई फेल हुआ, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है और लाइनिंग यूट्रस की ठीक नहीं बनती, आप 1, 2, 3, 4 बार आ चुके हैं, आज 5वीं बार आए हैं और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गुंजन अभे झुंझुनू राजस्थान से, आपको नॉर्मल थी सारी रिपोर्टें, आज दूसरी बार आए हैं और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा मुन्ना सिंह गुन्ना एमपी से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी आपके नील आते हैं, 2 से 2.5 महीने में पीरियड आते हैं, 3 बार धाम पे आ चुके हैं और आपको 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रोशनी विजय कुमार सतना एमपी से, अंडे कम बनते हैं, सही नहीं बनते, आप 2 बार धाम पे आए और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दीपा अर्जुन अमृतसर पंजाब से, आपको पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, ओवरी का साइज बड़ा हुआ बताया, 1 महीने का आहार लेके गई और आज गुड न्यूज लाई है, पूरे 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दिव्या सुगन सिंह
सारण पाली राजस्थान से। अंडे सही नहीं बनते, आपको एक बार आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल प्रीतम सिंह मैनपुरी यूपी से, आपको अंडे सही नहीं बनते, आप एक बार आहार लेके गई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रिया मनीष मंदसौर एमपी से, अंडे नहीं बनते, मिसकैरेज की शिकायतें, 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं, ओवरी में सिस्ट है और आप एक बार आहार लेके गई, 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका रामाशीष वाटिका जयपुर राजस्थान से, आपको अंडे सही नहीं बनते और पीसीओडी भी बताया है। आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 5वीं बार आए हैं और आपको 2-2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमित्रा महेश कुमार नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, रिपोर्टें बाकी नॉर्मल थी, आपको इन्फेक्शन भी जनरेट हो रहा था, 3 बार दाम पे आ चुके हैं और आज 4थी बार आए, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता प्रदीप, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, 5 महीने से दीपक आरती और अखंड ज्योत जलाई और आपका बच्चा चला गया था, 19 साल की बेटी है और फिर से पॉजिटिव है। प्रभु आशीर्वाद दें, आपका बेटा फिर से आए, 19 साल की गुड़िया है, आपका फिर से परिवार पूरा हो। पॉजिटिव रिजल्ट है घर से दीपक आरती से। एक और आशीर्वाद, प्रियंका रामू सिद्धार्थ नगर यूपी से, यूट्रस में गांठें बताई, सूजन बताया, स्पर्म काउंट लो बताए, 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं, मई से दीपक आरती दोनों टाइम किया और पहली बार 9 वर्ष बाद पॉजिटिव है। रेखा दिनेश नागौर राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, रिपोर्ट के अनुसार 1 महीना दीपक आरती करती है, अंडे आ जाते हैं, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। 1 महीना दीपक आरती और ये अंडे आ गए, 6 साल बाद पॉजिटिव। कितना सरल है, आप सभी का होने वाला है, निराशा में नहीं जाए, पूरे आत्मविश्वास से तैयारी करें, सबको आशीर्वाद होगा। देखिए शर्मिला सीताराम सीकर राजस्थान से, ट्यूब लोग बताई थी आपको और आपका पीरियड मीडियम रहता है, दीपक आरती करना शुरू किए और पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती सुलेचंद गोरखपुर यूपी से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, 1 महीना आरती दीपक दोनों टाइम किया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनू मुकेश शर्मा राजसमंद राजस्थान से, आपको नॉर्मल रिपोर्टें हैं, घर से दीपक आरती किए और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा राजदीप आजमगढ़ यूपी से है, आपका 1.5 साल से दीपक आरती कर रहे थे और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लास्ट है बबीता ललन पटना बिहार से, आपको 4 महीने से आरती दीपक दोनों टाइम किए और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए आज आहार के बारे में जो मैं बता रहा था, एक और आपके मन में ख्याल रहता है कि वहाँ पे एक आहार और दिया जाता है, वो गुड़ वाला आहार होता है, तो उसको कब लेना होता है और कैसे लेना होता है। वो 3 दिन का आहार होता है, वो वैसे तो हम स्टार्टिंग में उसको देते नहीं हैं, जिनके पीरियड रेगुलर हैं, 25 डेज से लेकर 45 डेज के बीच की जिनकी साइकिल है या 1.5 महीने के आसपास की जिनकी पीरियड की साइकिल है, उनको 2-3 बार हमने दूसरा पानी वाला दूध वाला आहार दे दिया और रिजल्ट अगर नहीं आ पा रहा है तो हम तीसरे से चौथे महीने में उसको प्रयोग करते हैं और उसको पीरियड क्लियर होने के बाद 1 से 2 दिन बाद, क्लियर होने के भी 1-2 दिन बाद उसको शुरू करते हैं। सुबह भूखे पेट और गुनगुना पानी पीना होता है और भोजन शाम को ही करना होता है, केवल सिंगल उसको ही खाना होता है। एक गुड़ वाली टिकिया होती है, उसमें कुछ दिव्य औषधियाँ मिली हुई होती है, गौ माता के घी और कुछ जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, गुरुदेव का प्रसाद है दरबार का, तो उसको सुबह खाना होता है और भोजन शाम को करना होता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर सुबह भूखे पेट उसको खाना होता है, फिर भोजन शाम को करना होता है, फिर तीसरे दिन, ऐसे 3 दिन का आहार है वो।
तो 3 डेज का होता है, लेकिन तीसरे चौथे महीने में हम उसको देते हैं। तो ये उन बहनों के लिए जिनको शुगर नहीं है, ज़्यादा अगर हेवी शुगर है तो उनको नहीं दिया जाता, और जिनके पीरियड रेगुलर है, 45 के आसपास की साइकिल है या 30 के आसपास है, 25 के आसपास है, उनको ये आहार दिया जा सकता है। जिनको ओवर ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, उनको हम ये गुड़ वाला आहार आमतौर पर नहीं देते हैं। ये उन बहनों को दिया जा सकता है जिनको मैं बता रहा था कि पीरियड रेगुलर है, पीरियड का फ्लो नॉर्मल है या मीडियम है या लो है, पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रोड है, और तो उनको दिया जा सकता है। तो उससे आपको लाभ होना संभव है, और ये बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन ये आप जिद ना करें कि मेरे को पहले महीने में दे दे, ये तीसरे चौथे महीने में दिया जाता है। तो इसके बारे में भी आपके बहुत सारे सवाल रहते, तो ये हमने बताया 3 दिन ही लेना होता है, उसके बाद आपको लाइव से जुड़ के वो दिनचर्या सेटअप रखनी होती है। जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं वे सबसे पहले ध्यान दें कि ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा शब्द है जो महाराज श्री ने प्रवचन में बताया हो और हमने नहीं किया हो, बस उसको ठीक कर लें। उसको ठीक करते ही आपको जहाँ कमी है वो ठीक हुई, आपको निश्चित फायदा होगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक विचारधारा, और नकारात्मक विचारधारा आपकी है या नहीं, लेकिन ये पक्का है कि बना दी गई है। आपको बता दिया गया है कि आपको ट्यूब ब्लॉक है, आईवीएफ के सिवा आपका बच्चा नहीं होगा, तो यहीं से आपकी नेगेटिव ऊर्जा शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ट्यूब खुलना बड़ा सरल है। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दीपक जला लेते हैं, आरती कर लेते हैं, उनकी ही ट्यूबें खुल जाती है। कहाँ की दवा लेने की जरूरत है, क्या दवा लेने की जरूरत है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लाल दगी सरकार का दीपक जला के आरती करके देखिए, कैसे नहीं खुल जाती ट्यूब, बड़ी आसानी से खुल जाएगी। नहीं खुलती है तो यहाँ आइए, एक सिंगल सा आहार पानी वाला उसको लेके देखिए, पलक झपकते ट्यूबें खुलेगी, और आपको लेप्रोस्कोपी जैसी पेनफुल प्रोसेस जिसमें बड़ी पीड़ादायक होती है, और उसके बाद आईवीएफ आपके लिए बहुत पीड़ादायक और फाइनेंशियल भी आपको कमज़ोर कर देता है। उसका कर्जा बहुत सारी बहनें चुकाती रहती है जीवन पर, तो आप उससे बचें। एक बार इधर आएँ, थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको निश्चित फायदा होगा। एक और अपनी स्वभाव को बदलें कि आपने अगर तय कर लिया कि चाय नहीं पीनी तो नहीं पीनी है, आपने तय कर लिया ज़्यादा मीठा नहीं खाना तो ज़्यादा मीठा नहीं खाना। सब नॉर्मल चीज़ें यूज कर सकते हैं, लेकिन चाय और तेल को बहुत कम प्रयोग करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, और एक मीठा हैवी चाय और आपका तेल और ज़्यादा मीठा, ये तीनों चीज़ें, और ज़्यादा खटाई, ये 4 चीज़ें आपको इन्फेक्शन देती है। तो इन्फेक्शन आएगा तो आपको, इन्फेक्शन एक ऐसा कारण है जो आपको नॉर्मली माँ बनने में रोक देगा, तो इससे बचें। जितना कम प्रयोग करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और अब थोड़ा गर्मी का समय आ रहा है तो पानी का प्रयोग थोड़ा बढ़ा के कर ले। सुबह शुरुआत पानी से करें, और पानी को 1 से 1.5 घंटे का गैप दें। जितना आपने, तुरंत आपको नहीं खाना चाहिए पानी पीने के बाद, जब तक वो आपको वॉश नहीं हो जाए, पानी निकल ना जाए यूरिन में, तब तक आपको दूसरी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो इसके लिए हम जल्दी उठेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। लेट उठते हैं तो पानी पिया, फिर ऑफिशियली कार्य, दूसरे कार्य, तो चाय भी पी ली, इसके साथ कुछ और भी खा लिया। तो जल्दी उठने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि हम भूखे पेट पानी पी पाएंगे और हमारे शरीर की शुद्धि हो पाएगी। तो एक तो हमारा यूरिन का कलर ज़्यादा पीला ना हो, बार बार पानी पिएंगे तो बिल्कुल साफ होता रहेगा, तो उससे आपको इन्फेक्शन कम होगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए जो निसंतति रोग से जूझ रही है बहनें, वो थोड़ा ऐसी जगह पर कम जाए जहाँ वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा घर पर रहें और बाहर पानी खूब पिएं। और आप तैयारी करें, 1 सप्ते में 1 बार फलाहार लें, पूरा जुड़ें, और इस आरती को सामान्य नहीं माने, ये साक्षात प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है जो ऐसा दिव्य शस्त्र हमें सरलता से प्रदान किया है और सबके घर घर तक गया है। आप सबको इतनी सरलता से पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा दरबार दुनिया में क्या कभी आया, ना कभी शायद आए। लेकिन आपके लिए ये गंगा है, आपके लिए ये कल्याणकारी है। इसको आप पूरे हृदय से लें, अपने अंतर चक्षु के पटल पर धारण करें
और आप पूरे पूर्ण भाव से आरती करके देखें, देखिए आपका पलक झपकते रिजल्ट आएगा। और आहार को ले जाकर कम से कम 5-6 महीने अलग अलग तरीके से जैसे बताया है वैसे फॉलो करें। आप देखना आप में से कोई माँ बनने से नहीं रुकने वाली, सबकी झोली भरने वाली है, सबको आशीर्वाद आने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। जो भी यहाँ पर आए धाम पर वो आरती में ज़रूर रुकें या संध्या वंदना में शाम को संध्या आरती में ज़रूर रुकें। बहुत सारी बहनें आते ही निकल जाती है आहार लेके। आपको आहार पर कॉन्फिडेंस है, लेकिन हमें सब चीज़ों पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो हम सारी बताते हैं। यहाँ पर रुक के जाने का बड़ा अद्भुत लाभ है, क्योंकि यहाँ इन सारी मातृशक्ति की पूरे भारतवर्ष की नहीं, बाहर की, भारत से बाहर की बहनों के भी जिस दरबार में आंसू गिरे हैं वो दरबार कोई सामान्य दरबार नहीं है। यहाँ एक ऐसी दिव्य शक्ति एक सुदर्शन चक्र की तरह आपके लिए कल्याण करने के लिए घूम रही है कि कब किसका पॉजिटिव कर दे, अगले ही महीने आप माँ बनने के लिए आपके संकेत आ जाए, आपकी 2 लाइन आ जाए। इसलिए रुक के जाना चाहिए, यहाँ का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था है, आपके लेट बाद की व्यवस्थाएं हैं, तो थोड़ा रुक के जाएं और उसके बाद आराम से जाएं। आहार का छोटा सा बजट है, वो आप वहाँ काउंटर पे इश्यू होता है, और फिर आप आहार लेकर जाएं, उसको सही समझ के जाएं, सही से फॉलो करें। और एक दूध वाला आहार होता है जिसको लेने से अगर किसी की ब्लीडिंग कम हो रही है, पीरियड का फ्लो कम हो रहा है, तो उस आहार को कम कर दें, बंद कर सकते हैं। जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं वो बहनें जैसे ही पॉजिटिव आवे आप धाम पर तुरंत आए। एक रक्षा कवच धागा और एक रक्षा कवच आहार आपको उसको लेना चाहिए। डॉक्टर का मेडिसिन चल रहा है आपका, तो भी उस रक्षा कवच आहार को लेने से आपको बीच में डिलीवरी होने का, जल्दी बच्चा होने का डर नहीं रहेगा। वो एज ए फूड है, आपके लिए कोई नुकसानकारी नहीं है। उसको लेकर आप बेड रेस्ट से बच सकती हो, टाँके लगाने की प्रॉब्लम से बच सकती हो, और आपकी दिनचर्या भी कर सकती हो डिलीवरी में। आपके लिए बड़ा आरामदायक है वो, तो उसको आप लें। और उसकी वजह से आपको बहुत सारे एक और 2-3 फायदे होंगे। पानी चलना, ल्यूकोरिया की शिकायत डिलीवरी में, ये सब आपकी कंट्रोल रहेगी उससे, तो उसको आप ले सकती हो। और कमर का धागा जरूर बंधाएं, और आप चिंता ना करें। सबको एक दिन जिनके पीरियड आ रहे हैं इस दरबार से अगर जुड़ गए तो उसको छोड़ना नहीं है। कोई छोड़ भी देती है तो हमारा वीडियो फिर पूछ जाता है, फिर छोड़ती है, फिर पूछ जाता है। तो हम आपको खींच के ला रहे हैं इस दरबार की शरण में। आप आइए, जुड़िए, आहार फॉलो करिए, विहार फॉलो करिए, दिनचर्या फॉलो करिए, जीवन का परिवर्तन कर लीजिए। आपका खुद का जीवन बदल जाएगा, सबका परिवर्तन हो जाएगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।
संकटहारी मंगलकारी भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल
जला